हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आयुपीएसी नाम लिखिए और हमें एक यौगिक दे रखा है CONH3 के 6 CdCl5। हमें इसका आयुपीएसी नाम बताना है। आयुपीएसी नाम के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसमें मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में क्या लिखेंगे? उपसहसंयोजक। उपसहसंयोजक यौगिकों के आयुपीएसी नामकरण कैसे करते हैं, इसके कुछ नियम हैं। उस नियम के अनुसार हम इस यौगिक का आयुपीएसी नामकरण करेंगे। हमें यौगिक जो दे रखा है उसमें CO को मतलब हमारी ये केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है। NH3 का मतलब इसमें लिगेंड है। ये हमारा पहले वाला जो डिब्बा है ये हमारा धनायनिक भाग है, और दूसरे वाले डिब्बे में CdCl5। Cl जो है हमारी लिगेंड है और Cd क्या है? हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है दूसरे वाले संकुल में। तो यहाँ पर हम संकुल को दो भागों में तोड़ेंगे, ठीक है। हमें जो भी यौगिक होता है उसके दो भाग होते हैं, एक धनायनिक भाग, एक ऋणायनिक भाग। तो यहाँ पर भी एक धनायनिक जटिल है और एक ऋणायनिक जटिल आयन है। तो धनायनिक जटिल आयन कौन सा है? धनायनिक है CONH3 की होल 6, और इस पर आवेश आएगा +1, ठीक है। क्योंकि जो इसके पैरों में है, आसान सा तरीका है ना, जो इसके पैरों में है वो इसके सर के ऊपर आवेश बन जाएगा, जो इसके पैरों में है वो इसके सर के ऊपर आवेश बन जाएगा। तो दूसरा भाग क्या है? ऋणावेशित भाग क्या हो जाएगा? CdCl5, और इस पर आवेश आ जाता है -1। अब हम क्या करना है? दूसरा काम हमारा है, पहला काम तो हमें आयनों में बदल लेना है। दूसरा काम है कि इसमें जितने भी केंद्रीय धातु परमाणु हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। तो यहाँ पर हमें कोबाल्ट की निकालनी है, तो कोबाल्ट को क्या मानेंगे? X मान लेंगे। प्लस में 6 गुना में 0, NH3 पर आवेश होता है 0, बराबर में रखेंगे +1 जो कि इस संकुल पर आवेश होता है। तो X का मान आ जाता है +1, यानी कि हमारा कोबाल्ट जो है वो +1 में विद्यमान है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? CD। तो CD को मानेंगे X, प्लस में 5 गुणा में -1, Cl पर आवेश होता है -1, और बराबर में रखेंगे -1। तो X का मान आ जाएगा +4, यानी कि हमारा जो कैडमियम है वो +4 ऑक्सीकरण अवस्था में है। अब आयुपीएसी नाम लिखते वक्त अगर हमारा जो ऋणायनिक भाग है, तो ऋणायनिक भाग की जो केंद्रीय परमाणु है या धातु परमाणु है उसमें जटिल के अंदर, ऋणायनिक भाग के जटिल में जो ये केंद्रीय परमाणु है उसके नाम के पीछे 8 लगाना होता है, ठीक है। जैसे ये कोबाल्ट होता तो कोबाल्टेट हो जाता, कैडमियम है तो कैडमियमेट हो जाएगा, ठीक है ना। और उदासीन लिगेंड के पीछे हम क्लोरो लगाते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि ऋणायनिक आयन में, ऋणायनिक आयन में या ऋणायनिक भाग में CD का नाम क्या हो जाएगा? कैडमियमेट हो जाएगा, ठीक है। और Cl को क्या लिखेंगे? क्लोरो या फिर क्लोराइडो, ठीक। NH3 का नाम क्या है? एमीन है। और हमारा कोबाल्ट को कोबाल्ट ही रखेंगे, CO को क्या रखेंगे? कोबाल्ट ही रखेंगे। तो यहाँ पर हमें, क्योंकि ये धनायनिक भाग में है, अब हम नाम लिखना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम धनायनिक भाग का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर धनायनिक भाग में लिखा हुआ है हेक्साएमीन। हेक्साएमीन 6 एमीन है ना, NH3 6 है, तो हेक्साएमीन कोबाल्ट। कोबाल्ट हमारा केंद्रीय परमाणु है, और कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था हमें इस ब्रैकेट में लिखनी है, रोमन संख्या में, ये फर्स्ट लिख दिया। फिर हम ऋणायनिक भाग का नाम लिखेंगे जिसमें है पेंटाक्लोरो, और फिर कैडमियमेट, और फिर कैडमियम की ऑक्सीकरण अवस्था।
धातु की ऑक्सीकरण अवस्था रोमन संख्या में, तो ये है 4। तो ये हमारा इसका IUPAC नाम हो गया है, हेक्साएमीन कोबाल्ट फर्स्ट पेंटाक्लोरोकैडमियमेट फोर्थ। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।